नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, सरकारी 2 आदेश लगे हुए हैं, सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। ये देखिए 19/1/2024 का आदेश निकला हुआ है संभल जनपद से। इसमें क्या है, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी पसावा जनपद संभल समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका चार्ज बाल विकास परियोजना अधिकारी खंड विकास अधिकारी खंड विकास खंड पसावा जनपद संभल। इसका विषय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी पसावा में सेक्टर वार नामित संशोधित पोषण सहायकों की सूची के संबंध में। यानी सेक्टर वार, यानी एक परियोजना में यानी जितनी मैडम होती है उतने सेक्टर बना लेती है, वो अपने अपने सेक्टर कौन सा कितना सेक्टर है, तो इस हिसाब से ये यानी किसी किसी मैडम के पास 2-2 3-3 भी सेक्टर होते हैं। तो इसमें कि आप समझते आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका चार्ज का सूचित किया जाता है कि पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा नामित पोषण सहायकों को संशोधित करते हुए दिनांक 19/1/24 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यों में, देखिए 19 का ही आदेश निकला है, 19 को ही उन्होंने कह दिया कि 19 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यों में सहयोग एवं मॉनिटरिंग हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सेक्टर वार पोषण सहायक नामित किए जा रहे हैं, जो कि निम्नवत हैं। तो पोषण सहायक भी अब सेक्टर वार नामित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, मोबाइल नंबर, सेक्टर का नाम। तो सपना एंजरा 2 छचेरा है, नीरज रानी छचेरा 1 छचेरा, सहनाज सहनपुर मंजता 1। तो देखिए इस तरीके से इनको नामित वहाँ पर इनको किया जाएगा, यानी कि इनको पोषण जो सहायक नामित किए जा रहे हैं, जो कि निम्नवत हैं। अब इसमें नीचे क्या है, अतः समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका चार्ज को सूचित किया जाता है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पोषण ट्रैकर ऐप पर मॉनिटरिंग एवं अन्य विभाग संबंधी कार्यों में सहयोग हेतु तो अपने सेक्टर से नामित किए गए पोषण सहायकों से सूची में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। यानी सेक्टर वाइज बना दिया है, जैसे कि जो सेक्टर है उसमें एक आंगनबाड़ी को बना दिया गया है, वही अपने सेक्टर का सभी आंगनबाड़ियों का जो भी कार्य अधूरा होगा वो पूरा करवाएगी, उसके पास यानी सुपरवाइजर जैसी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो संभल जनपद में 20 आंगनबाड़ी बहनों को इस, यानी मैं आपको बताना चाहूँगी, उसमें जो पहले आपको नाम बताया था हमने, जो संगिनी आंगनबाड़ी का नाम संगिनी रखा जाएगा, आंगनबाड़ी संगिनी, तो ये वही कर दिया गया है। तो संभल जनपद में एक परियोजना में 20 आंगनबाड़ियों को नामित कर दिया गया है। कौन सा जनपद है वो, कौन सा यानी परियोजना है, पसावा, संभल जिले की पसावा है। तो इसमें यानी 20 आंगनबाड़ियों को नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही सेक्टर वार नामित आप सभी पोषण सहायकों को निर्देशित किया जाता है कि सभी यह सूचित करें कि आपके सेक्टर में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग एवं अन्य विभाग संबंधित कार्यों को समर्थपूर्ण कराएं। साथ ही आप सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय कार्यों में देरी एवं त्रुटियों, पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों के वजन लंबाई एवं वास्तविक में लाभार्थियों के वजन लंबाई में भिन्नता आदि में सुधार हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहित करें। इस कार्य हेतु आप पोषण सहायकों को किसी भी प्रकार पारिश्रमिक देय नहीं होगा, यानी आपको कार्य करना होगा लेकिन आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया गया, पारिश्रमिक देय नहीं होगा। नीता रानी सैनी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लॉक पसावा, जनपद संभल। तो इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को कार्य लिया, यानी जो सुपरवाइजरों का कार्य है उसको अपना वजन घटा करके आंगनबाड़ियों को ही आंगनबाड़ियों का दुश्मन बनाने के लिए, हाँ, यानी कि उन पर एक तो वो पोषण ट्रैकर का कार्य करवाएंगे, जो भी अधूरा होगा वो आंगनबाड़ियों की जिम्मेदारी होगी कि यानी तुम्हें जो क्षेत्र दिया गया है उसका कार्य तुम ही करोगी। यानी एक आंगनबाड़ी के यानी अंडर में 10 या 15 आंगनबाड़ी या 20 आंगनबाड़ी जो भी होंगी उसी हिसाब से इन्होंने कर दिया है, जिससे कि अब इनको ये सभी टेंशन नहीं लेनी होगी, जो भी कार्य होगा इनको करना होगा। और जो भी पूछना होगा उन बहनों को तो वो अपने यानी सहायक को ही पूछेंगी, ना कि सुपरवाइजर को। ये जो सहायक बनी है वो सुपरवाइजर को सूचना देंगी। अब देखिए दूसरा आदेश मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
आंगनबाड़ी की जो भर्ती हो रही थी, पदोन्नति न्यूज थी, तो उसमें यानी 38 जिलों ने अपना प्रमोशन और समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उनकी प्रक्रिया हुई समाप्त, यानी पूरी करके उन्होंने समाप्त कर ली। लेकिन जो बाकी जिले बचे हैं उनकी यानी जो कार्य है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो कौन से ऐसे जिले हैं जिन्होंने कार्य पूरा कर लिया, उसको सभी बहन देख लें, कहीं ऐसा ना हो जिस जिले में आप रहती हैं उसका कार्य पूरा हो गया हो और आपको पता भी ना हो। तो इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए दूसरा आदेश निकला है, गोंडा जिले का है, 19 जनवरी का है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोंडा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद गोंडा, यानी पूरे गोंडा जिले के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविकाओं के क्षमता संवर्धन हेतु ECCE सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में, यानी जो लर्न ऐप यानी यूनिलर्न जो ऐप था उसमें सर्टिफिकेट 14 मॉड्यूल पास करने थे, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। उपयुक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 14 जनवरी 2022 तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या दिनांक 3 जनवरी 2023 का अध्ययन ग्रहण करें, जिसके द्वारा ECCE से सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता वर्धन के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 मॉड्यूल पर यूनिलर्न ECCE सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया है, जिसमें सभी 14 मॉड्यूल को पास करने के उपरांत प्रतिभागी को ई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण है अन्य विभागीय अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके संबंध में आपको निरंतर कोर्स पूर्ण कराते हुए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निर्देश किया जा रहा है। किंतु आज दिनांक 18/1/24 इसकी समीक्षा में पाया गया कि उच्च स्तर से प्राप्त आदेश निर्देश देने के उपरांत भी कोई प्रगति नहीं प्रदर्शित हो रही है, जिसमें कुछ परियोजना द्वारा अभी तक यानी मात्र 20% से भी कम पूर्ण किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। दिनांक 18/1/24 तक की प्रगति निम्नवत है, यानी 18 तारीख तक इन्होंने कितने ने ये मॉड्यूल कर लिए गए हैं। परियोजना का नाम, कुल संचालित केंद्रों की संख्या, कोर्स पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या, कोर्स पूर्ण करने हेतु अवशेष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या, कोर्स पूर्ण का प्रतिशत, यानी सबसे जो ऊपर जिला आपको दिखाई दे रहा है उसमें 100% यानी पूरा कार्य कर लिया गया है। अब मैं आपको इसमें बताते चलती हूँ। देखिए इसमें 5 आंगनबाड़ी बची हैं, इसमें 29 रह गई हैं, जो अवशेष बची हैं वो हैं, और इसमें है 34, 5वें नंबर पर 44, 46, 72, 75, 50, 95। तो इस तरीके से इन्होंने यानी 193 में से 98 ने ये मॉड्यूल पास कर लिया, 166 में से 83 निकल लिया, 171 में से 82 निकल लिया। तो इस तरीके से अभी सभी बहनों ने नहीं किया है, तो सभी बहनें अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लें, जिसके आपके पास सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। अतः उक्त के क्रम में आपको पुनर्निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20/1/2024 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा यूनिलर्न के समस्त कोर्स पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शीघ्र ही इसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। मनोज कुमार मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी गोंडा। तो यानी उन्होंने 20 तारीख दे दी है, लेकिन आज आपकी कितनी हो गई, 21 तारीख हो गई है। बहनों ने कर लिया होगा। अगर किसी बहन का रह गया है तो एक दूसरे को पूछ करके सभी अपना कार्य समय से पूरा कर लें। अब देखिए दूसरा आदेश भी दिखाना चाहूँगी, सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ बुलंदशहर से 19 तारीख का आदेश निकला हुआ है, 19/1/2024 का। श्रीमती पूनम राव, श्री राधेश्याम, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती मिथिलेश, श्रीमती सातभामा, मुख्य सेविका जनपद बुलंदशहर, ये बुलंदशहर की है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या
निर्माण संरचना 18/1/24 को संरचना ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में 22/1/24 को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP में सम्मिलित होने हेतु 2 CDPO एवं 2 मुख्य सेविकाएं एवं 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रस्तावित कार्यक्रम दिनांक, समय व स्थान निम्नवत है। दिनांक 22 जनवरी 2024, समय अपराह्न 3 बजे से। रजिस्ट्रेशन प्रवेश स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कार्यक्रम में 2 CDPO, 2 सुपरवाइजर, 2 मुख्य सेविकाओं एवं 2 यानी 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ नियत स्थान पर समय प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। तो यानी जिन आंगनबाड़ी बहनों को जाना है बुलंदशहर से, उनकी सूची नामवार दी गई है। तो देखिए इस तरीके से उनके नाम है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर, बुलंदशहर में सिकंदराबाद है। तो सिकंदराबाद है तो वहाँ की जो आंगनबाड़ी और मुख्य सेविकाएं और CDPO सभी DPO जाएंगे। अधिकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम, परियोजना का नाम और ये मोबाइल नंबर। श्रीमती पूनम राय जांगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी। श्री राधेश्याम, बाल विकास परियोजना अधिकारी। श्रीमती सत्यभामा सिंह, मुख्य सेविका। श्रीमती मिथिलेश कुमारी, मुख्य सेविका। चंचल गुप्ता, आंगनबाड़ी। तो इस तरीके से 20 आंगनबाड़ियाँ हैं। तो मैं आप इसको ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। 20 आंगनबाड़ियाँ हैं। मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ भी ले चलती हूँ। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी आपका 18/1/2024 का निकला हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद बुलंदशहर, तो ये बुलंदशहर के लिए निकला हुआ है। नाम इसमें बुलंदशहर का है। कृपया सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 18 जनवरी 2024 का अवलोकन करना चाहें, जिसके क्रम में दिनांक 22/1/24 को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो देखिए ये वही है मैंने जो अभी आपको दिखाया। 2 CDPO, 2 DPO और 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भाग लेने हेतु विज्ञान भवन नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन प्रवेश 3 बजे PM पर निर्धारित है। अतः आप उपरोक्त 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 2 मुख्य सेविका, 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्न अध्यक्षाक्षरी सत्यवती सरोज, उपनिदेशक। तो आप सभी भाई बहनों को वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। इनका यानी वहाँ पुरस्कृत किए जाएंगे। ये जो बहनें जा रही हैं वहाँ पर, हमारी 20 आंगनबाड़ी बहनें जाएंगी बुलंदशहर से, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।